हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। जो हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 2 को देख लिए थे, पार्ट हम लोग का थ्योरी वाला है, ठीक है। आज हम इसमें पूरे जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछने की संभावना है, आज वही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव का पूरा समाप्त हो जाएगा, तो इसको कल हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे बायोलॉजी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे देंगे तो बायोलॉजी हम लोग समाप्त हो जाएगा पहला चैप्टर, ठीक है। हम लोग का और 2 दिन लगेगा, एक आज एक कल, बस 2 गो वीडियो आपको मिलेगा। एक आज का वीडियो मिलेगा, एक कल वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव वाला, वो वीडियो मिलेगा। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी है और बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी की जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है या पूछा हुआ है वह क्वेश्चन को हम बताएंगे। इसके आगे भी हम बताए थे, 2 वीडियो दिए, उसमें बताया है कि कौन कौन पूछा क्वेश्चन है। अब उसके आगे जितना क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा पूछा हुआ है, वह हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल हम लोग का है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, देखिए राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर क्या कर सकता है, वही चमकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग है जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग का पहला क्या है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होता है, चाहे दंत होता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दंत, इसका दांत कहिए होता है, उनके नाम में हम कार्यों के लिखे। मनुष्य जो होता है ना, हम लोग जो है मनुष्य है, हम लोग में कितने प्रकार के दांत होता है, उनके नाम और कार्य क्या क्या है। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप लिख सकते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होंगे। कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। और चारों का नाम देखेंगे और उनका कार्य देखेंगे। पहला होता है कर्तनक। कर्तनक यह भोजन को काटने का कार्य करता है। कर्तन जो होता है ना, भोजन को काटने, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम करता है। भेदक, भेदक का काम कार्य देखिए, कर्तन का काम है भोजन को काटने का काम करेगा। भेदक क्या करेगा, यह चीरने एवं फाड़ने का काम करता है, या भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि भोजन हम लोग रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ा करेगा, वही चीरेगा फाड़ेगा, वही करता है, ठीक है। अब अग्रचौवर्णक, चौवर्णक, अब चौवर्णक का काम क्या है, ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये क्या करता है, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। कौन, अग्रचौवर्णक, अग्रचौवर्णक। और चौवर्णक का काम क्या है, चौवर्णक काम क्या है, यह है ये भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। यह क्या करता है, भोजन को चबाने और पीसने का कार्य कौन करता है, तो चौवर्णक करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम एवं कार्यों के लिखे। आप इस तरह लिखिएगा, एग्जाम में 2 नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में 2 नंबर कोई भी ना काट नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जो हमारे अमाशय यानी पेट में जो होता है अमाशय, उसमें अम्ल जो एसिड, अम्ल इसमें क्या कहेंगे, एसिड, ACID, एसिड। एसिड जो होता है वो हमारे अमाशय में क्या भूमिका रखता है, उसका भूमिका क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यह भोजन
आमाशय जो देखिए इसके मुख्य दो कार्य होते हैं, भूमिका निम्न है, लिख सकते हैं भूमिका निम्न है। हम लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे हमारे आमाशय में, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो निम्न है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है, तो हम लोग पहला रोमन लिखेंगे। पहला हम लोग का रोमन क्या हुआ, दिया हुआ है, यह आमाशय भोजन के साथ आए जीवाणु, देखिए यह आमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। पहला क्वेश्चन आंसर। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो लिखेंगे हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। इसका पहला हम लोग क्या हो जाएगा, यह आमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। हम लोग का आमाशय जो पेट होता है ना, आमाशय जो पेट में होता है, उसमें जो हम लोग भोजन करते हैं उसके साथ बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं, उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। कौन करता है, तो आमाशय करता है, ये अम्ल करता है। ठीक है, अम्ल आमाशय में क्या काम करता है, तो अम्ल काम करता है। ठीक है, अगला है यह सक्रिय पेप्सिनोजन को, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में क्या करता है, बदलता है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलने में सहायता करता है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलने में सहायक करता है, सहायक करता है। हम लोग क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, लिखेंगे हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। यह आमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन नामक एंजाइम में बदलने में क्या करता है, तो सहायता करता है, चाहे सहायक करता है। ठीक है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग का 2 हो गया, कितना बताएंगे हम आपको, 9-10 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आपको 10 चाहे 9 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें 2 हम लोग खत्म होगा और 8 हम लोग क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, जिसमें से आप बताएंगे उसी से क्वेश्चन पूछेगा। और इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, दीर्घरोम क्या है, दीर्घरोम क्या है। तीसरा हम लोग क्वेश्चन क्या है, तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है दीर्घरोम क्या है। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखे। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखे।
दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम जो होता है ना वो क्या होता है, उसके कार्य को क्या करना है, लिखना है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। उत्तर तक लिखिए आप लोग, जिस तरह लिख रहे हैं छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के, देखिए छोटी आंत के इलियम, छोटी आंत के इलियम में अंगूठी, अंगूठी के समान, छोटी आंत के इलियम में अंगूठी के समान उभरी हुई, समान उभरी हुई रचना पाई जाती है। उभरी हुई रचना उभरी हुई रचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम कहते हैं। छोटी आंत के इलियम में अंगूठी के समान, अंगूठी यानी अंगूठा, जो हम लोग का अंगूठी नहीं होता है जो पहनता है लोग, अंगूठी के समान उभरी हुई रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दीर्घ रोम कहते हैं। इसके कार्य लिखेंगे, इसके कार्य यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दीजिएगा, अब ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसके कार्य लिख आपका कहिएगा, हैपन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह लिखिएगा, हैपन कर लिखिएगा। आप इसके आंसर लिखिएगा, यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, शोषण करता है। देखिए एग्जाम पूछेगा दीर्घ रोम क्या है, या इतना पूछ दे दीर्घ रोम क्या है तो आप इतना लिखिएगा। ऐसे कार्य पूछे तो आप यह सब लिखिएगा। पूछेगा दीर्घ रोम क्या है, इस कार्य को लिखेंगे छोटी आंत के इलियम में अंगूठी के समान उभरी हुई रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। अब इसके कार्य, दीर्घ रोम क्या है, कार्य को लिखेंगे। यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। दीर्घ रोम क्या करता है, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषण अपनी ओर खींचता है, करता है, ठीक है। यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, मैंने पचा जो भोजन पच जाता है ना उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अवशोषण करता है यानी खींचता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग का अब क्वेश्चन होने वाला है इसके आगे। हम देखने से पहले आप भाई इसमें हम भर ले रहे हैं, ताकि हमारा मार्कर कहीं खत्म हो गया है। चलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम इंक भर रहे हैं इसमें। लाइक करते रहिए चैनल को। और जितने भी दोस्त हैं आपके पास, आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन क्या है, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। सजीव, जो सजीव होता है, सजीव किसे कहता है, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे सजीव कहते हैं। जहाँ जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं। बताइए सजीव के 4 लक्षण को लिखे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सजीवों के 4 लक्षण को लिखे। हम लोग क्वेश्चन कितना जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण
लिखे। सजीवों के 4 लक्षण लिखे। सजीव किसे कहते हैं? जो वृद्धि करता है, विकास करता है, उसे सजीव कहते हैं। उसी का करना है, उसके 4 लक्षण जो होता है उसको लिखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखिएगा उत्तर यानी आंसर, तब लिखिएगा श्वसन, श्वसन कामक और गति, पोषण, उत्सर्जन। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण को लिखे। तो लोग पहले क्या जाएगा? तो श्वसन, दूसरा क्या होगा? गति यानी वृद्धि, गति करना चाहे वृद्धि करना, पोषण, उत्सर्जन, ठीक है। ये हमने क्या है? सजीव के मुख्य 4 लक्षण है। किसके लक्षण है? जो सजीव होता है ना, सजीव, उसी के क्या है? 4 लक्षण है, ठीक है। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। कौन नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा हुआ है? कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे। इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग 4 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, तीसरा राइबोसोम, केंद्रक। देखिए यहाँ पूछेगा सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखिए। तो क्या लिखेंगे? श्वसन, गति, पोषण, उत्सर्जन। या पूछेगा कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए। जो कोशिका होता है उसके 4 कोशिकांग का नाम लिखना है। तो कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक। कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक। यह क्या है? कोशिका के 4 कोशिकांग है, ठीक है। मैंने कोशिका का अंग है। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, ठीक है। अब हम लोग कितने चलेंगे? 6 नंबर। हम लोग 5 हो गया और 5 ठो हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। रुकिए, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक। चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन 6 नंबर, ये 5 नंबर हम लोग देख लिए हैं। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद 7, 8, 9, 10, तब हम लोग का खत्म। 10 ठो क्वेश्चन देखेंगे तब हम लोग का क्या जाएगा? पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है वो हम लोग खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव। तो हम आपको एक वीडियो में ला देंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव कम से कम 100, 50, 70, 90 और 100 प्लस में रहेगा, ठीक है। 90 प्लस में क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। छूटेगा तो आप हमसे बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको एकदम विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, एकदम लाइन से। जो एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछने की संभावना है, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? पाचक एंजाइम के कार्य क्या है? 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन होगा। पाचक एंजाइमों
का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, क्या है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, उसका हम लोग को आंसर देखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे पाचक एंजाइमों के निम्न कार्य है, क्या है, लिखेंगे पाचक एंजाइमों का, देखिए पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, तो निम्न कार्य है, निम्न कार्य है, इसको हैपन रखकर रोमन वन में लिखेंगे, ठीक है। पाचक एंजाइमों का क्या है, निम्न कार्य है, ठीक है। तो पहला है यह वसा को, यह क्या करता है, वसा को अम्ल एवं गिलसरल अम्ल एवं गिलसरल में बदलता है। यह वसा को अम्ल एवं गिलसरल में बदलता है, ठीक है। वसा जो होता है तेल पदार्थ, उसे को वसा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा, हम लोग का क्या है, ये भोजन के अवयव पर एवं प्रक्रिया कर उसका विघटन करता है। देखिए पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, लिखेंगे पाचक एंजाइमों का निम्न कार्य है, क्या है, तो निम्न कार्य है। यह वसा को अम्ल एवं गिलोय में बदलता है, क्या करता है, यह वसा को अम्ल एवं गिलोय में बदलता है। यह भोजन के अवयव पर क्रिया कर उसका विघटन करता है, क्या करता है, उसका विघटन यानी तोड़ता है, उसका विघटन करता है। कौन करता है, पाचक एंजाइम, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल रस की भूमिका, हमारे आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, हमारे आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है, उसी को हम लोग देखेंगे। हमारे आमाशय में पाचन रस की निम्न भूमिका है। आप लोग यह वह लिख लीजिएगा, हमारे आमाशय में पाचन रस की निम्न भूमिका है। हम डेट आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग वह लिख सकते हैं ना कि हमारे आमाशय में पाचन रस की क्या है, निम्न भूमिका है। आप लोग वह लिख लेते हैं, हम इसका डेट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग रोमन वन में लिखिएगा। वह लिखने के बाद यह वसा को वसा अम्ल एवं गिलसराल में बदलता है। यह वसा को वसा अम्ल एवं गिलोसॉल में बदलता है। दूसरा हम लोग का क्या है, ये भोजन के यह क्वेश्चन मुंह को पूछा हुआ है। यह भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। देखिए 2 क्वेश्चन का एक आंसर,
दो क्वेश्चन का एक आंसर। समझ में आ रहा है? इसी तरह पूछेगा हमारे आमाशय में पाचन रस क्या भूमिका है या पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, दोनों पूछेगा। कोई भी तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर सेम है। क्वेश्चन बस खाली चेंज किया हुआ है, देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन बस खाली चेंज किया हुआ है और आंसर वही है। इसलिए हम आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए, दोनों का आंसर बता दिए कि आपको बाद में गजन नहीं होगा। यानी कि पाचन एंजाइम कार्य पूछ देगा आपको, हमारे आमाशय में पाचन रस की भूमिका याद की है या याद नहीं की है, तो पूछ दिया तो आप कहेगा सर या समझाए थे या आ गया, तो नहीं बनेगा हमसे, ठीक है। या यह पूछ देगा, यह याद किए हैं या पूछेगा, नहीं होगा। यह याद किए हैं या पूछ देगा, तो इससे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप दोनों को याद कीजिए, क्या कीजिए, दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन रखते हैं, और कितना, 3 क्वेश्चन। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। कितने नंबर तक देख लिए हैं? तो 7 नंबर तक देख लिए हैं। अब हम लोग का कितना नंबर बचा हुआ है? 3 नंबर और 3 नंबर और देखेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोई वस्तु सजीव है। क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु सजीव है तो उसका मापदंड करने के लिए आप कौन सा मापदंड, उसका निर्धारण करने के लिए आप कौन सा मापदंड मांगेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना नंबर जाएगा, 8 नंबर, क्योंकि कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, कामा इसका निर्धारण करने, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए आप कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए आप कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे। तो आप लोग लिखिएगा, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने हम निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से, और हम पता बता दे रहे हैं क्या क्या लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा श्वास लेना, श्वास, इसलिए लिखा था ना, श्वास लेना, गति करना, गति करना, पोषण करना, पोषण करना, श्वास लेना, गति करना, पोषण करना, वृद्धि करना। गति वृद्धि क्या होता है, तो आप लिख लीजिए वृद्धि करना, उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना, टूट फूट की मरम्मत करना, टूट फूट की मरम्मत करना। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए आप कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे। लिखेंगे कोई वस्तु सजीव है उसका निर्धारण करने के लिए हम निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे। पहला श्वास लेना, दूसरा गति करना, पोषण करना, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना, टूट फूट की मरम्मत करना, ठीक है। टूट फूट क्या करना, मरम्मत करना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, और हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखने के बाद हम लोग का क्या जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग को बिना टाइम वेस्ट किए वो अभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना होगा, 9 नंबर। ठीक है, लिखिए आप लोग, मनुष्य में कितने मनुष्य 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 के मनुष्य के छोटी आंत की मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? छोटी आंत की छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। 3 भागों के नाम लिखे। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के क्या करें, नाम लिखे। ठीक है, आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितने मीटर होती है? तो 6 मीटर होती है। इसके 3 भाग के नाम निम्न है। इसके 3 भागों के नाम निम्न है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितने होती है? तो 6 मीटर होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। इसके 3 भाग के नाम क्या है? तो निम्न है। यहाँ पर लिखिएगा। पहला कौन है? ग्रहणी। दूसरा कौन है? जेजुनम। तीसरा हम लोग का क्या है? इलियम। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, नाम इसी तरह लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य यानी मानव, उनमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। इनके 3 भागों के नाम क्या है? तो निम्न है। इनके 3 भाग है, उनके नाम क्या है? निम्न है। तो पहला है ग्रहणी। कौन है? पहला क्या नाम है? ग्रहणी नाम है। दूसरा क्या नाम है? जेजुनम। दूसरा क्या नाम है? तो जेजुनम। और तीसरा क्या नाम है? इलियम। तीसरा क्या नाम है? तीसरा का नाम इलियम है। इलियम। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, उसके बाद समाप्त। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर को, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर। कितना हम लोग क्वेश्चन हो रहा है? 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है? बटा उनके नाम लिखे। उनके नाम लिखे। मनुष्य में अमाशय, जो पेट में अमाशय होता है ना, अमाशय पेट में होता है जब,
उनके कितने भाग में बांटा गया है, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, मनुष्य में अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी क्या करें, नाम को लिखे। उनके हमें नाम को लिखना है, बताना है कि वो कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर। मनुष्य में अमाशय, मनुष्य में अमाशय 3 भागों में बटा हुआ है। अमाशय 3 भागों में बटा हुआ है। मनुष्य में अमाशय 3 भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, तो 3 भागों में अमाशय हम लोग क्या हुआ है, बटा हुआ है। हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हम लोग का ग्रहणी, पहला हम लोग क्या हो जाएगा, कॉर्डियक, कॉर्डियक भाग। कौन भाग, कॉर्डियक भाग। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पाइलोरिक, लोरिक भाग। पहला हम लोग का कॉर्डियक भाग, दूसरा हम लोग का पाइलोरिक भाग, और तीसरा हम लोग का कौन हो जाएगा, फुंडरिक। देखिए हम लोग का, देखिए क्वेश्चन क्या है, अमाशय में, देखिए मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके क्या करें, नाम को लिखे। अमाशय जो मनुष्य होता है उनके अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके हमको क्या करना है, तो नाम को लिखना है और बताना है कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए। आंसर देखिए, मनुष्य में अमाशय 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, तो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हम लोग क्या हो जाएगा, कॉर्डियक, दूसरा हो जाएगा पाइलोरिक, तीसरा हो जाएगा फुंडरिक, तीसरा हो जाएगा फुंडरिक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। हम आपको बताए थे कि 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 10 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। सब्जेक्टिव हम लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। पहला चैप्टर हम लोग क्या था, जैव प्रक्रम, जो हम लोग का सब्जेक्टिव का टेंशन था वो खत्म हो गया। अब इसके अगले वीडियो हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अगले वीडियो हम लोग का ऑब्जेक्टिव का आएगा। तो हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे लाएंगे दूसरा सब्जेक्ट, हम आपको बारी बारी से सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।